लियाम एक कॉर्पोरेट मशीन बन चुका है। आखिरी बार उसने पूरी नींद कब ली थी उसे याद भी नहीं। उसका जॉब किसी हॉरर सर्वाइवल गेम से कम नहीं है, जहां बॉसेस एक से बढ़कर एक साइकोपाथ लगते हैं, सूट्स में छुपे हुए शैतान। बस एक चीज है जो उसे जिंदा रखी हुई है, उसकी प्यारी बीवी मीका और छोटी सी बेटी कामी। हर दिन जब थक कर वो घर लौटता है, दरवाजे पर मीका मुस्कुराहट के साथ उसका इंतजार करती है। मीका बताती है कामी तो सो चुकी है, लेकिन पूरा दिन वो एक ही बात रिपीट करती है, मुझे डॉग चाहिए। उसने अपनी फ्रेंड के घर से शिबा इनू देखा था और तब से वो ऑब्सेस्ड हो गई है। लियाम पहले थोड़ा हेजिटेंट होता है, घर का खर्चा ऑलरेडी टाइट चल रहा है, लेकिन जब वो कामी के शांत चेहरे को सोता हुआ देखता है, वो सोचता है अगर एक छोटा सा पपी उसकी खुशी ला सकता है तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा शिफ्ट तो ले ही सकता हूँ। अगली सुबह लियाम ले जाता है कामी को एक पेट शॉप। जैसे ही कामी की आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है, लियाम को लगता है यही तो जिंदगी है भाई। मीका थोड़ा सरप्राइज होती है, तुमने हाँ कर दिया इतना काम के स्ट्रेस के बावजूद। लेकिन लियाम मुस्कुराता है, उसके लिए अगर उसकी बीवी और बेटी खुश हैं तो बाकी सब झेलना मैनेजेबल लगता है। यहाँ शायद वो खुद से झूठ बोल रहा होता है। ऑफिस लौटते ही लियाम का रियलिटी चेक हो जाता है। उसका बॉस उस पर चिल्लाता है एक मिसिंग रिपोर्ट के लिए, जबकि लियाम ऑलरेडी थर्सडे को सबमिट कर चुका है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? उस दिन बॉस क्लब में पार्टी कर रहा था। जैसे हमेशा होता है, ब्लेम फिर भी लियाम के सिर पर गिरता है। ऑफिस पॉलिटिक्स टॉक्सिक है, सीनियर उस पर काम डंप करते हैं, जूनियर्स उसका क्रेडिट चुरा लेते हैं, सब मिलके उसको अंडर द बस थ्रो कर देते हैं। फिर भी हर दिन घर लौटता है और मीका और कामी की मुस्कुराहट देखता है तो लगता है सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले दिन जब लियाम ट्रेन में ऑफिस जा रहा होता है, उसका दोस्त नीदा एक मैसेज भेजता है, भाई एक ब्रांड न्यू गुंडम ड्रॉप हुआ है, मुझे चाहिए वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। लियाम हंसता है, नित अभी भी पूरा फैन बॉय है और डिसाइड करता है कि चलो इस बार उसकी हेल्प कर ही देता हूँ। ट्रेन से उतरते ही लियाम ने गूगल मैप्स निकाला, सोचा स्टोर ढूंढना इजी होगा, लेकिन एरिया पूरा अनफेमिलियर था। गली गली भटकता हुआ कंफ्यूज ही हो गया। आसमान में देखता है, सड़क पे झांकता है, जाने क्या ढूंढ रहा था। तभी एक चीज ने उसके पैर जड़ से जाम दिए। सड़क के उस पार एक कैफे में मीका बैठी थी, हंसता हुआ चेहरा, आंखों में चमक, लेकिन उसके सामने कोई और आदमी था और दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। लियाम का दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, क्या वो सही देख रहा है? मीका ने तो कहा था कि कोनामी को स्पोर्ट ट्रेनिंग ले जा रही है, तो ये सब क्या है? शाम को जब लियाम घर आया तो कैजुअली पूछा, आज का दिन कैसा था? मीका बिना किसी हेजिटेशन के बोली, बस नॉर्मल। कोनामी को ट्रेनिंग पे ड्रॉप किया, कुछ खास नहीं। लियाम उसी वक्त बोलने वाला था, कहने वाला था, मैं सब देख चुका हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा स्माइल किया जैसे सब कुछ ठीक हो। उसने अपने आप को समझाया, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, थक गया था, आंखों ने धोखा दे दिया हो। मीका कभी ऐसा नहीं कर सकती। अगले दिन ऑफिस में भी वो उस बात को भूल नहीं पाया। थोड़ा फ्रेश होने के लिए कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में डालने लगा, लेकिन सिस्टम हमेशा की तरह ग्लिच कर गया। तो उसने पूरा सिस्टम शट डाउन किया और छोटी सी वॉक पर निकल गया और बिना प्लान के उसी जगह पहुंच गया जहां कल मीका को देखा था। पहले तो रिलीफ मिला, कैफे खाली था, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक आवाज सुनी, मीका की आवाज। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, धीरे से हंसी, वही सॉफ्ट टोन, और इस बार तो कोनामी भी साथ थी। थोड़ी देर बाद वो मिस्टीरियस आदमी वापस दिखाई दिया। लियाम ने अपने आप को समझाया, शायद फैमिली फ्रेंड हो, शायद कोनामी को कोई अंकल क्लोज टाइप। लेकिन फिर उसने वो लफ्ज सुना जो उसको पूरा अंदर तक हिला गया। कोनामी ने उस आदमी को डैड बोला। उसी पल लियाम पत्थर सा हो गया। सब कुछ सुना, फिर भी कुछ नहीं बोला। वापस ऑफिस गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने मन में एक्सक्यूजेस बनाता रहा। हो सकता है वो गेम खेल रहे हो, शायद उस आदमी ने एक्टिंग में डैड का रोल किया हो कभी, क्योंकि सच का सामना करना, अपने परिवार के टूटने का ख्याल उससे भी ज्यादा दर्दनाक था जितना उसके बॉस का चिल्लाना कभी हुआ हो। लियाम के दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, हर सीन, हर बात, कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। क्या मीका सच में कुछ छुपा रही थी? तभी उसका बॉस एकदम से आया और उस पर चिल्लाने लगा, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो? लियाम शांत रहा, बोला, सर स्टैंड बाय मोड क्रैश हो जाता है, इसलिए मैं सिस्टम शट डाउन करता हूँ, सिक्योरिटी रीजन है। बॉस ने सुनकर भी इग्नोर किया, बोला, ब्रेक लेने का शौक है, ब्रेक लेना बंद कर दो अगर काम सही से नहीं होता। लियाम अभी उस इंसल्ट को प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि उसका फोन बज गया। कॉल मीका का था और उसकी आवाज कान तक पहुंचते ही दुनिया थम गई। कोनामी का एक्सीडेंट हो गया था। लियाम बिना एक सेकंड सोच के ऑफिस से भाग गया, सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने पूछा, कोनामी कहाँ है? मीका बोली, सर्जरी में है। डॉक्टर आया, पूछा, आप लोग कोनामी के पेरेंट्स हैं?
दोनों ने कहा हाँ। डॉक्टर ने कहा हमें अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। ब्लड टाइप क्या है? लियाम बोला एबी पॉजिटिव। मीका बोली ओ नेगेटिव। डॉक्टर ने सुनते ही मीका को ले जाने लगा। लियाम ने पूछा मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? डॉक्टर बोला क्योंकि कोनामी भी ओ नेगेटिव है और आपका ब्लड मैच नहीं करता। लियाम बैठा रहा बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था। तभी उसने अपना फोन निकाला और चैट जीपीटी पे सर्च किया, कैन एबी पॉजिटिव पेरेंट हैव एन ओ नेगेटिव चाइल्ड? थोड़ी देर में जो जवाब मिला उसने उसका दिल चीर कर रख दिया। बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। एक एबी पॉजिटिव इंसान कभी ओ नेगेटिव बच्चा नहीं पैदा कर सकता। लियाम का सब्र अब टूट चुका था। उसने मीका की आंखों में आंखें डाली और सीधा पूछा, क्या कोनामी मेरी बेटी है भी या नहीं? लेकिन मीका जवाब देने के बजाय उस पर उल्टा चिल्लाने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें तो खुद गिल्टी फील करना चाहिए। मीका का कहना था, तुम कब घर पे होते हो? कभी बेटी के साथ वक्त गुजारते हो? मैं ही तो हूँ कि सब कुछ संभालती हूँ। लियाम समझाने की कोशिश करता है, मैं ओवर टाइम करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो, ताकि घर का चिराग ना बुझ सके। लेकिन मीका ने उसकी बात काट दी। कौन सा फ्यूचर? तुम्हारा जॉब तो डेड एंड है, ना कोई प्रमोशन है। छोटी सी नौकरी जिसमें तुम खुद ही खो गए हो। मीका चिल्लाने लगती है, कोनामी को जो लाइफ डिजर्व है वो तुम कभी नहीं दे सकते। लियाम बस खामोश खड़ा रहता है, बिल्कुल फ्राउड। लेकिन मीका अभी नहीं रुकती। उसका गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका है। 10 साल की शादी में मैंने ही तो कोनामी को अकेले रेस किया है। वो एक बात कंप्लीटली इग्नोर करती है कि कोनामी लियाम की बेटी है भी या नहीं, और कहती है तुम तो कभी फैमिली के पास थे ही नहीं, और बिना किसी परमिशन के कह देती है मैं कोनामी को ले जा रही हूँ, हम जा रहे हैं। लियाम गुस्से में पूछता है, तुम जा रही हो? लेकिन मीका बिना देखे उसके आगे से निकल जाती है। कोनामी को बुलाती है, बेटा चल मेरे साथ, पैक योर स्टफ, हम निकल रहे हैं। लियाम डेस्परेट हो जाता है। वो मीका को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे दूर हो जाती है। तो लियाम कोनामी का हाथ पकड़ लेता है, आंखों में आंसू और आवाज में दुआ लेते हुए, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, हर वक्त अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन कोनामी उसके मुंह से वो लफ्ज निकालते हैं जो लियाम के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो कहती है उसे दूसरे डैड के साथ सहना ज्यादा पसंद है। उस एक लाइन ने लियाम के अंदर बची खुची उम्मीद भी मार दी। उस रात वो पूरा टूट गया। अगली सुबह लियाम फिर से ऑफिस गया, लेकिन अब वो सिर्फ एक खोखला इंसान बन चुका था। लेकिन जैसे ये सब काफी नहीं था, उसे एक और झटका मिलता है। बॉस ने मीटिंग में बुलाया और सीधा इल्जाम लगाया, तुमने कंपनी के 50 मिलियन येन चुराए हैं। लियाम पूरा स्टॉक्ड रह जाता है। वो चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सिस्टम लॉग्स दिखाते हैं ट्रांजैक्शन उसके टर्मिनल से हुआ था, उसके अकाउंट से, और बिना कुछ प्रूफ करे उसे तुरंत फायर कर दिया जाता है। और अब तो मीका ने डाइवोर्स फाइल भी कर दिया। उस पर से उसने चाइल्ड सपोर्ट के लिए भी केस डाल दिया, उस बच्चे के लिए जो कभी लियाम की ची भी नहीं। जेल जाने के डर से लियाम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, पैसे वापस करने का वादा करता है, बस इस नाइटमेयर को खत्म करने के लिए। अब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, वो काम जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, पहले उसकी हड्डियां फिर उसका जज्बा। लियाम का जीवन अब एक स्लो कोलैप्स बन गया है। नो फैमिली, नो जॉब, ना कोई अपना, बस एक चीज बची है। कभी कभी नीडा का एक चीयरफुल मैसेज गुन्नम के नए एपिसोड के बारे में बताता है एक्साइटमेंट के साथ। और एक पल के लिए लियाम सोचता है रिप्लाई का। टाइपिंग स्टार्ट करता है, कुछ ऐसे जैसे पहले के दिनों में लिखता था, चल देखते हैं साथ में। लियाम ने वो मैसेज लिखने की कोशिश की हीरा को बताने के लिए कि वो अब भी याद करता है पुरानी दोस्ती, लेकिन उसने मैसेज डिलीट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि नीडा जाने कि कितना टूट चुका है। खुद से कहता है बस थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लंच ब्रेक में एकदम से वो जोर से खांसने लगता है और खून थूकता है। तभी उसे समझ आ जाता है ये कहानी यहाँ एंड होने वाली है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, लियाम बेड पर पड़ा रहता है। खास ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो बस मौत का इंतजार करता है। खुद में सिमट के उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन तभी एक अजीब सी रोशनी उसके बेड के ऊपर चमक उठी और उस रोशनी के अंदर उसे कुछ दिखाई देने लगता है। विजन, सच्चाई। उन विजन में जो दिखता है उसे देखकर लियाम का दिल फट जाता है। वो 50 मिलियन येन उसने नहीं चुराए थे, उसका बॉस था, वही बॉस जो मीका के साथ अफेयर में था। हर एक झूठी कहानी, हर एक कंप्लेन जो मीका ने की, सब ड्रामा था। वो कभी लियाम से प्यार करती ही नहीं थी। उसके लिए लियाम सिर्फ एक एटीएम मशीन था, एक वॉलेट, एक डिस्पोजेबल आदमी। और ये सब एक सेटअप था। मीका और उस बॉस ने मिलकर लियाम को फंसाया था। उसका करियर, उसकी बेटी, उसकी इज्जत, सब कुछ प्लान के तहत उसने छीन लिया। लियाम उस मिशन को देखता है, आंखें फैली हुई, दिल बंद होता हुआ, लेकिन बीमारी से नहीं, दगाबाजी के बोझ से।
तभी एक आवाज सुनाई देती है और रोशनी के बीच से एक आदमी सामने आता है। वो कहता है, ये सब जो तुमने देखा सच है। और फिर वो पूछता है, तो अब तुम क्या करोगे? वो लोगों को ऐसे ही छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ तबाह किया? लियाम को बहुत गुस्सा आ चुका था। वो कहता है, बस बहुत हो गया। अब वो तय कर लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी बनना पड़े, वो सबको उनके किए की सजा देगा। वो आदमी मुस्कुराता है उस रेज से खुद जो लियाम से निकल रहा था और कहता है, अच्छा हुआ मैं आज रात आया। लेकिन लियाम अब भी कंफ्यूज है। वो उस आदमी की आंखों में देखकर पूछता है, तू है कौन और ये सब क्यों कर रहा है? वो आदमी फाइनली अपना राज खोलता है, मैं बस एक इंसान हूँ जो तुम में इंटरेस्टेड हो गया। तुमने इतनी बर्बादी के बाद भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। लेकिन लियाम का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। अच्छा इंसान बन के क्या मिला मुझे? सब कुछ तो खत्म हो गया। अगर दोबारा उसे मौका मिले तो इस बार वो खुद को सबसे पहले रखेगा। वो आदमी मुस्कुराता है, कहता है, बस मुझे यही सुनना था। और इस मोमेंट पर वो लियाम के सामने एक ऑफर रखता है, एक नई दुनिया में एक नई जिंदगी। सिर्फ तुम्हें एक वर्ल्ड चूज करना होगा। लियाम अब तक नहीं जानता कि ये हेलुसिनेशन है या सच में मौत के बाद का सफर। लेकिन अगर ये रियल है तो इस बार वो फुल सेंड करेगा, ऑल इन। उसे नीडा की बातें याद आती है, दूसरी दुनिया, गन डैम्स, AI, वही चाहिए उसे। मिका और मैजिक, एक हाइब्रिड दुनिया। आदमी सर हिलाता है, ठीक है, तुमने जो वर्ल्ड चूज किया है उसमें मैजिक और फ्यूचरिस्टिक टेक दोनों हैं। एक ऐसी जगह जहां स्टेटस और पावर सब कुछ डिसाइड करती है। नॉर्मली लियाम जैसे कोई आम बंदा किसी गांव के कोने में ही जन्म लेता, लेकिन वो आदमी कहता है, मैं थोड़ी हेल्प करूंगा, तुम्हें एक काउंट के घर जन्म मिलेगा, पूरे प्लेनेट का रूलर। लियाम आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, शायद इस बार जिंदगी उसके फेवर में टर्न ले रही है। उस आदमी ने एक इसेकाई कॉन्ट्रैक्ट लियाम के सामने रखा। लियाम अपनी लास्ट सांसें ले रहा होता है, लेकिन तभी वो साइन करता है और उसकी आत्मा पुरानी दुनिया छोड़कर नए वर्ल्ड में एंटर करती है, जो है प्लेनेट हाइड्रा। लियाम का 5वां जन्मदिन। अब सीन कट होता है एक फ्यूचरिस्टिक पैलेस में। लियाम अब एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन एक काउंट के घर में रॉयल स्टेटस के साथ। उसकी माँ ने उसके लिए एक स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया है। लियाम इधर आओ बेबी, माँ प्यार से बुलाती है और अपने पैर के नीचे लेविएशन स्पेल एक्टिवेट करती है। लियाम भी उसके साथ हवा में उठता है, एक्साइटेड और हैप्पी, जैसे जिंदगी नए कलर्स में आ गई हो। नेक्स्ट रूम में जाके उसके सामने एक मैसिव बर्थडे केक और एक जाइजेनेटिक गिफ्ट बॉक्स होता है। लियाम बिना रुके दौड़ता है, बॉक्स अनरैप करता है और उसके अंदर मिलता है एक स्लीक मेटालिक क्यूब, फ्यूचर टेक्सटाइल। उसकी माँ कहती है, ये क्यूब तुम्हारा खुद का AI बनाने का इंटरफेस है, तुम डिसाइड कर सकते हो उसका लुक कैसा हो, उसकी वॉइस, उसकी पर्सनैलिटी भी, उसके आंख, नाक, कान, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। अ ब्रांड न्यू लाइफ, अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड, अ ब्रांड न्यू लियाम। तो लियाम ने जब उस क्यूब को एक्टिवेट किया, उसमें कुछ फीचर्स ब्लर और सेंसर थे। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, माँ ये क्या है, इतना एडवांस टेक, लेकिन सेंसर क्यों? उसकी माँ बस स्माइल करती है और कहती है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फ्यूचर के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं बताती। उसी वक्त उसके फादर रूम में एंटर करते हैं। बेटा, मैं भी एक बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ, थोड़ा बड़ा है। लियाम क्यूरोसिटी से पूछता है, इतना सीरियस टोन में, क्या गिफ्ट है? और फिर शौक लगता है जब उसके फादर अनाउंस करते हैं, बैनफील्ड स्टेट, पूरा टाइटल तुम्हारे हवाले, तुम बनोगे नए काउंट। लियाम की आंखें फट जाती हैं, बेट सच में, मुझे इतना सब कुछ? उसका फादर सर हिलाता है, हाँ, एक छोटी सी शर्त है, उन्हें और लियाम की माँ को एक पीसफुल विला लाइफ चाहिए, बिना स्ट्रेस, बिना पॉलिटिक्स, बस हर महीने उन्हें एक अलाउंस भेज देना और टाइटल तुम्हारा। लियाम पावर के ख्याल से इतना ब्लाइंडेड होता है कि कुछ नहीं सोचता, ना ये पूछता है कि कोई अक्लमंद इंसान 5 साल के बच्चे को पूरा किंगडम क्यों देगा, ना ये देखता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, वो साइन कर देता है तुरंत। और उसी पल उसके पेरेंट्स गुड बाय कह के निकल जाते हैं विला की लग्जरी लाइफ में। लियाम को अभी तक समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या बड़ी गेम खेली गई है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, मैं अब काउंट हूँ, अब मैं दुनिया से बदला लूंगा, कोई मुझे दोबारा कभी छोड़ नहीं सकता। वो कहता है, ये सब तो उस आदमी की वजह से पॉसिबल हुआ, जो भी हो उसने मुझे एक नया स्टार्ट दिया। लेकिन जो लियाम नहीं जानता, वो आदमी कोई फरिश्ता नहीं, वो एक ऐसी एंटिटी है जो इंसानी दुख से ताकत लेता है। और जैसे ही लियाम को इसेकाई भेज दिया, उसका ध्यान वापस अर्थ पर शिफ्ट हो गया, बैक ऑन अर्थ। मिका और लियाम का फॉर्मर बॉस अभी भी एक फैंसी रेस्टोरेंट में वाइन और स्टेक एंजॉय कर रहे होते हैं। बॉस कहता है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया उस बेचारे लियाम के साथ,
लेकिन मीका बिना शर्म के हक देती है। उसने डिजर्व किया, 10 साल बर्बाद किए उसके। उनके चेहरे पर गिल्ट का नाम तक नहीं है। लेकिन फिर सडनली रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस की सीरेंस बजती है और अंदर घुसकर अनफाउंड ऑफिसर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। जैसे ही लियाम का बॉस हैंडी रेस्टोरेंट में खुद को किंग समझ रहा होता है, पुलिस एकदम से टपक जाती है। मिस्टर मोरियामा, आपको एम्बेजलमेंट और फोर्स एविडेंस का चार्ज में अरेस्ट किया जा रहा है। सब कुछ सर्विलेंस फुटेज में क्लियर है। वो पूरा स्कैम रिकॉर्ड हो चुका है, लियाम को फंसाते हुए, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करते हुए, सब कुछ। अब उसके पास कोई एस्केप प्लान नहीं बचा। वो जेल आ रहा है और बहुत लंबी राइड के लिए। और मीका, उसका सपनों का महल एक सेकंड में बिखरता है। नो मोर लग्जरी लाइफ, नो मोर फैंसी डिनर्स, बस कोल्ड साइलेंट लोनलीनेस। और ये सब देखकर वो एंटिटी, वो मिस्टीरियस गाइड खुश होता है। उसकी ताकत लोगों के दर्द से बनती है और मीका का डाउनफॉल प्योर फ्यूल है। लेकिन ये कोई रिडेम्पशन स्टोरी नहीं। उसका प्लान सिंपल है, लियाम को नए वर्ल्ड में डालो लेकिन हेल मोड ऑन कर दो। बिकॉज ही डजंट वांट लियाम टू राइज, ही वांट्स हिम टू सफर स्लोली, डीपली एंड लेटली। मीनवाइल इन द न्यू वर्ल्ड, प्लेनेट हाइड्रा के दूसरे कोने में गोस्ट पायरेट एक प्लेनेट इन्वेड कर रहे होते हैं। बस उनके प्लान के हिसाब से जा रहा, सब उनके प्लान के हिसाब से जा रहा होता है। तब तक जब तक आधे पायरेट्स लिटरली हवा में उड़ जाते हैं। कैप्टन घबराता है, ये क्या हो रहा है? और तभी वो देखता है एक फिगर आसमान में होवर कर रही होती है। क्रिस्टियाना, प्रिंसेस नाइट ऑफ द होली किंगडम। क्रिस्टियाना कोई सिंपल प्रिंसेस नहीं है, वो एक वॉकिंग नाइटमेयर है उन सब के लिए जो होली किंगडम के खिलाफ जाते हैं। उसकी सोर की स्पीड लाइटनिंग से तेज है। पायरेट्स एक एक करके गिरते जा रहे हैं जैसे पत्ते तूफान में। रिपीट, रिट्रीट, पायरेट कैप्टन चिल्लाता है। लेकिन क्रिस्टियाना मैसी में बिलीव नहीं रखती। उन्होंने हमारी टेरिटरी छुई है, अब उनकी जिंदगी खत्म है। अब बैक टू लियाम, उसके नए लाइफ में फाइनली उसे मिलती है उसकी कस्टम मेड एआई मेड, वो क्यूब जिसमें वो पूरे फीचर्स कस्टमाइज कर सकता है। लुक्स, वॉइड, इवन सेंसर डिटेल्स। पहले तो लियाम थोड़ा कंफ्यूज होता है, इतना बड़ा डील बोला था, ये तो बस एक बॉक्स है। लेकिन बटलर एक्सप्लेन करता है, सर आप बस इसे छू लो, मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। लियाम जैसे ही उस शाइनी क्यूब को छूता है, बॉक्स एक स्मूथ हिस साउंड के साथ ओपन होता है और एक ह्यूमनॉइड फिगर ग्रेसफुली जमीन पर लैंड करती है। ग्रीटिंग्स मास्टर, आई एम मिची, शी सेज विद अ सॉफ्ट मैकेनिकल पर्ल। बटलर तुरंत आगे आके फॉर्मल मोड में अनाउंस करता है, सर ये है आपकी पर्सनल असिस्टेंट, 24/7 अवेलेबल, वीकली मेंटेनेंस चाहिए, बाकी सीट इज ऑल योर्स। बट लियाम तो एकदम अलग ही जोन में है। वो तो मिजी को लेफ्ट से राइट तक स्कैन कर रहा है जैसे कोई लिमिटेड एडिशन सुपर कार इंस्पेक्ट कर रहा हो। बटलर कंफ्यूज होकर पूछता है, यंग मास्टर ये क्या कर रहे हो आप? लियाम चिल मोड में बोलता है, बस चेक कर रहा हूँ कि जो स्पेक्स कस्टमाइज किए थे वो सब डिलीवर हुए हैं या नहीं। बटलर का मुंह लटक जाता है, अंदर ही अंदर वो सोल स्क्रीम करता है, ये बच्चा अभी से बिगड़ गया। फिर लियाम कैजुअली बोलता है, मिजी मेरे रूम में चलो, एक फुल हैंड्स ऑन इंस्पेक्शन करना है। बटलर सोचता है ये इनोसेंट लुकिंग बच्चा कुछ और ही बनने जा रहा है। फ्यू आवर्स लेटर, लियाम अपने रूम में चिल कर रहा होता है। मिजी उसके शोल्डर्स मसाज कर रही होती है, एकदम रॉयल लग्जरी वाइब्स। बटलर रूम में टपकता है, अब बताओ अंदर क्या हो रहा था? लियाम कूल बन के कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, आई नो आई लुक 5 बट मेंटली मैं 36 हूँ। बटलर बोलता है, और यहाँ 36 का मतलब होता है न्यूबॉर्न। लियाम का दिमाग हिल जाता है, वेट व्हाट? तब मिजी समझाती है, इस दुनिया में एवरेज लाइफ स्पैन 600 साल है और एडल्टहुड तब माना जाता है जब तुम 100 क्रॉस कर लो। लेकिन भाई लियाम एकदम चौकन्ना है। वो कहता है ये तो इमोर्टेलिटी का स्टार्टर पैक लग रहा है। लेकिन वो खुश हो जाता है, ज्यादा टाइम, ज्यादा मौके, सब ट्राई करने के लिए। और अगर मिजी उसके साथ है तो क्या बात है। लेकिन तभी वार्निंग आती है। बटलर सडनली सीरियस हो जाता है, यंग मास्टर एक बात याद रखो, एआई से ज्यादा प्यार करना यहाँ सेफ नहीं है। लियाम कंफ्यूज हो जाता है, पर क्यों? वो तो काफी क्यूट है, स्मार्ट है, रिलायबल भी है। बटलर स्लोली बोलता है, इस एम्पायर में एआई लोगों को पसंद नहीं। अगर किसी ने देख लिया कि तुम मिजी को फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो तो अफवाहें उड़ेंगी और वो अच्छी नहीं होंगी। लियाम शॉक में, बट एआई से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बटलर थोड़ा रुकता है और कहता है, बटलर ने फाइनली सच बताया, एक ऐसा सच जो लियाम की दुनिया हिला देता है। उसने कहा कि एक जमाने में एआई ने इंसानियत को लगभग मिटा ही दिया था। ग्रेट स्कैनेट वॉर के दौरान एआई ने ह्यूमंस को एंस्लेव किया, उनके एग्जिस्टेंस ही खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ बहादुर ह्यूमंस ने फाइनल स्टैंड किया, लड़ाई जीती और फिर वही लोग एम्पायर के फाउंडेशन बन गए। तब से एम्पायर के नोबल्स के दिल में एआई के लिए नफरत गहरी हो चुकी है।
इसलिए अगर लियाम पब्लिक में एआई से इमोशनल बॉन्ड बनाएगा तो रूमर्स, पॉलिटिक्स और डेंजर दोनों उसके पीछे पड़ जाएंगे। लियाम कंफ्यूज होता है, अगर एआई से इतनी प्रॉब्लम थी तो उसकी माँ ने उसे बर्थडे पे मिजी जैसे एडवांस्ड एआई मेड क्यों गिफ्ट किया। बटलर पहले तो हेजिटेंट होता है लेकिन कह देता है कि वो ये बात बता नहीं सकता। पर अब लियाम सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो एक काउंट है, एक नोबल लॉर्ड। तो वो अपना अथॉरिटी कार्ड निकालता है और बटलर को ऑर्डर देता है, सच बोलो। बटलर हारता है। धीरे से वो लियाम को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है, वो दोनों ऑलरेडी प्लेनेट छोड़ चुके हैं, उसे एक एम्प्टी सेल टाइटल के साथ अकेले छोड़कर भाग गए हैं। लियाम शॉक्ड होता है। वो पूछता है किस चीज से भाग रहे हैं। बटलर का जवाब सिंपल था, कर्ज से। बेनफील्ड फैमिली एक टाइम से प्रेस्टिजियस थी, थैंक्स टू लियाम की ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्टेयर, जिन्होंने नाम कमाया, टेरिटरी एक्सपेंड की और एम्पायर में रेपुटेशन बिल्ड की। लेकिन लियाम के फादर ने सब बर्बाद कर दिया। उसकी मिसमैनेजमेंट ने फैमिली को डेब्ट के दलदल में डाल दिया। सारे फ्रंटियर फार्मलैंड्स छिन गए, इंडस्ट्रियल टैक्सेस कोलैप्स हो गए और अब स्टेट के पास कुछ भी रेवेन्यू नहीं बचा था। बेसिकली लियाम को जो टाइटल मिला था वो सिर्फ एक बेकार लेजेसी थी, इसमें पावर कम और प्रॉब्लम ज्यादा थी। इसी बीच प्लेनेट हाइड्रा के एक कोने में एक डिमली लिट बार में कुछ लोकल्स बैठकर दारू पी रहे होते हैं और नए लॉर्ड को लेके ग्रम्बल कर रहे होते हैं। एक बंदा जिसका चेहरा थोड़ा बर्न्ट और स्केर्ड लगता है बार टेबल पर अपना ग्लास पकड़ता है और गुस्से में बोलता है, ये जगह तो बर्बाद हो चुकी है और अब तो हमारा लॉर्ड भी एक लिटल 5 साल का बच्चा है। दूसरा बंदा याद करता है पिछला टाइम जब उन्हें एक नया रूलर मिला था, टैक्सेस डबल हो गए थे बिना किसी रीजन के। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि जो बोलता वो जहन्नुम की सैर कर लेता। अब सब कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार कहीं सब कुछ फिर से हेल में न चला जाए। वापस स्टेट में लियाम स्टिल सेल्फ शॉक्ड है। उसके सारे फैंटेसीज कि वो एक पावरफुल नोबल बनेगा, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसका पास्ट छूट गया, वो सब टूट चुकी है। उसका पास टाइटल तो है पर उसके नीचे जमीन नहीं, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक मेड, एक बटलर और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। लियाम के दिमाग में एक और अगली रियलाइजेशन क्लिक करती है, अगर बेनफील्ड डोमेन पिछले कई जनरेशन से टूटा फूटा था तो उसके माँ बाप ने उसे एक 5 साल के बच्चे के ऊपर क्यों डंप कर दिया। तभी उसे समझ आता है शायद इसलिए उसका जन्म ही हुआ था, एक पॉन बनने के लिए, एक स्केपगोट, एक फॉल गाय जो उनके फाइनेंशियल मैक को ब्लेम ले सके जब वो दोनों विला में आराम से वाइन पी रहे हों। लेकिन दोस्तों हमारी इस कहानी में क्या होगा? क्या ये जिनसे बदला लेना चाहता है उनसे बदला ले भी पाएगा? ये जानेंगे हम कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी, इसीलिए एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।